प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी स्पीकर और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चर्चा की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी की दिशा में यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने हरित नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य देश में स्थायी और पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी। भारत सरकार ने देश के विकास को एक नई गति देने के लिए 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट्स यात्रा के समय को कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। इस कदम से न केवल परिवहन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि यह आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टेम्पलेट पेश किया है। इस नवीन पहल से कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने में कम समय लगेगा और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। राहुल गांधी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा छापेमारी के दावों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा पलटवार किया है। इस मुद्दे पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीव्र बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नई चिंगारी भड़का दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी 2024 को रद्द नहीं किया गया है, क्योंकि परीक्षा की पवित्रता में किसी भी प्रकार के सिस्टमैटिक ब्रीच, संगठित उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है। इस फैसले से लाखों छात्रों को राहत मिली है, जो परीक्षा के भविष्य को लेकर चिंतित थे। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा सरकारों को स्थिति को और न बिगड़ने की सख्त हिदायत दी है। अदालत ने दोनों राज्यों से कहा है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ाने से बचें। इस निर्णय से किसान समुदाय और सरकारी प्रशासन के बीच तनाव कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में प्रकृति का कहर दोहरा गया है। एक ओर जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई, वहीं दूसरी ओर भूकंप के झटकों ने इलाके के लोगों को दहला दिया। इस दोहरी आपदा से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गई हैं और राहत तथा बचाव कार्य जारी हैं। ISRO ने इंडो-US स्पेस मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। यह मिशन ISRO और नासा के बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग को मजबूत करेगा। दोनों गगन यात्रियों का प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेगा। फ्रांस के तैराक लियोन मार्चेंट ने 2024 ओलंपिक में शुक्रवार को एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 400 मीटर व्यक्तिगत मेडली में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। मार्चेंट की यह लगातार दूसरी जीत है, जो उन्हें तैराकी की दुनिया में एक सितारे के रूप में स्थापित कर रही है। उनके प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने अपने देश के लिए गर्व का अनुभव कराया। भारत और श्रीलंका के बीच 2024 के क्रिकेट मैच में आज रोमांचक मुकाबला चल रहा है। कोलंबो में खेला जा रहा यह मैच भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिका हुआ है। दोनों ने पहले विकेट के लिए
दमदार साझेदारी की है, जिससे भारत को मजबूत शुरुआत मिली है। श्रीलंकाई गेंदबाजों को रोकने के लिए टीम को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव साबित हो रहा है। बजट 2024-2025 में शहरी विकास को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की घोषणा की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और मध्यम आय वर्ग MIG के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहरी विकास के लिए कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो परियोजनाओं के लिए 24,2 से 30। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए OTP सत्यापन को वैकल्पिक कर दिया है। अब विदेशी नागरिक अपने ईमेल पर OTP प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने इस निर्णय को लेकर आदेश जारी किया है, जिससे विदेशी नागरिकों को भारत में मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने में सहूलत होगी। यह कदम विदेशी यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और भारतीय खेल प्राधिकरण SAI से तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है। मंत्रालय ने खेलकूद के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को बचाव के लिए सलाह दी है और तंबाकू उपयोग को कम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस अपील पर चर्चा चरम पर है और खेलकूद में स्वास्थ्यप्रद छवि को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण खोज की है। उन्होंने पहली बार डफी एंटीजन रिसेप्टर की पूरी संरचना को दृश्यमान किया है, जिससे वैज्ञानिकों को नई जानकारी मिलेगी। यह खोज नई दवाओं और एंटी मलेरियल्स के डिजाइन में मदद करेगी और ड्रग रेजिस्टेंस के क्षेत्र में आगे की खोज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए मलयालम फिल्म अभिनेता टोविनो थॉमस ने राहत कोष में Rs 25 लाख का दान दिया है और कैंपों के लिए स्टील प्लेट्स भी प्रदान की हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अन्य सितारों ने भी इस नेक काम में योगदान दिया है। मोहनलाल, मम्मूटी, सूर्या, कार्ती, ज्योतिका और नयनतारा ने भी बड़ी रकम दान की है। इस सहयोग से भूस्खलन पीड़ितों को राहत मिलेगी और उनके पुनर्वास में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने आशा किरण आश्रय में हाल ही में हुई रहस्यमय मौतों की जांच के आदेश दिए हैं। कई लोगों की मौत के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आश्रय की पूर्व रिपोर्टों की भी जांच करने का निर्णय लिया है। इस जांच का उद्देश्य मौतों के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। सरकार की इस कार्रवाई से आश्रय में सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में चंदीपुरा वायरस के कारण 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। चंदीपुरा एन्सेफेलाइटिस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानियों का पालन करने की अपील की है। इस वायरस के खतरे को देखते हुए तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीयों से सतर्क रहने और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। दूतावास ने सभी भारतीयों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहने और नियमित रूप से अपडेट्स चेक करने की भी सिफारिश की है। वायनाड में आई भूस्खलन की त्रासदी के बाद कांग्रेस ने 100 से अधिक घर बनाने की पहल की है। राहुल गांधी, जो वायनाड से सांसद हैं, ने इस घटना को भयानक त्रासदी कहा और जोर दिया कि इस स्थिति में तत्काल सहायता और पुनर्वास की जरूरत है। उन्होंने पीड़ितों के लिए आवास निर्माण की घोषणा की, जिससे उनके समर्थन की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।
वायनाड में आई भूस्खलन की त्रासदी के बाद कांग्रेस ने 100 से अधिक घर बनाने की पहल की है। राहुल गांधी, जो वायनाड से सांसद हैं, ने इस घटना को भयानक त्रासदी कहा और जोर दिया कि इस स्थिति में तत्काल सहायता और पुनर्वास की जरूरत है। उन्होंने पीड़ितों के लिए आवास निर्माण की घोषणा की, जिससे उनके समर्थन की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीद पर Rs.397 करोड़ खर्च किए हैं। ये जानकारी लोकसभा में दी गई, जहां सरकार ने बताया कि इस बड़ी राशि का उपयोग संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मदद और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सरकार की इस कड़ी मेहनत से भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ी है। नासा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुना है। यह घोषणा भारतीय विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति का संकेत है। शुक्ला का चयन उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर किया गया है और यह मिशन भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करेगा। मौसम विभाग IMD ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाल अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में ऑन-रेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में पीला अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में भी आज से बारिश की संभावना है। भारत में इस साल अधिक वर्षा का रिकॉर्ड बन सकता है।